नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है हल्द्वानी उत्तराखंड से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। 20 दिसंबर 2020 को सुबह के 7 बजे का समय रहा होगा। ममता सोकर उठी तो सबसे पहले उसे अपनी मम्मी की याद आई, क्योंकि ममता हर रात अपनी माँ के लिए 5-6 बादाम पानी में भिगोकर रखती थी, जिन्हें सुबह होते ही छिलकर वो माँ को खाने के लिए देती थी। उसने बादाम छीले और माँ हीरा देवी को आवाज लगाई, लेकिन माँ ने जब कोई आवाज नहीं दी तो वो उनके कमरे में गई। उस वक्त उसकी माँ लिहाफा ओढ़े सोई हुई थी। माँ को सोता देखकर उसे हैरानी हुई कि वो अभी तक सोई हुई है, जबकि हर रोज वो सबसे पहले उड़ जाती थी। मम्मी के पास जाकर उसने उनके मुंह से लिहाफ हटाया तो उनके चेहरे को रक्त रंजित देखकर ममता के होश उड़ गए। माँ की हालत देखकर उसकी चीख निकल गई। सुबह सुबह ममता के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी छोटी बहन अंजलि और भाई रविंदर भी कमरे में आ गए। कमरे में सोती माँ हीरा देवी की किसी ने रात में गर्दन काटकर हत्या कर दी थी। सुबह सुबह हीरा देवी की हत्या की बात सुनते ही वहां कुछ ही देर में काफी लोग इकट्ठा हो गए। हीरा देवी की हत्या किसने और क्यों की, ये कोई नहीं समझ पा रहा था। उस रात उस घर में 5 सदस्य थे। स्वयं हीरा देवी, उनकी 2 बेटियां ममता, अंजलि और बेटे रविंदर शाही व राहुल। हीरा देवी के पति राजेंद्र शाही किसी काम से घर से बाहर गए हुए थे। हालांकि राजेंद्र शाही का घर अलग था, लेकिन घर के मुख्य दरवाजे पर लोहे का जाल वाला शटर लगा था, जिसके होते बाहर वाले इंसान का घर में घुसना नामुमकिन था। फिर ऐसे में बाहर का व्यक्ति घर में घुसकर हीरा देवी की हत्या करके कैसे भाग सकता था, ये बात समझ के बाहर थी। इस घटना की जानकारी हल्द्वानी की टीपी नगर पुलिस चौकी को दी गई। चौकी इंचार्ज ने ये सूचना आला अधिकारियों को दे दी। एक 65 साल की बुजुर्ग महिला की हत्या की जानकारी मिलते ही एसपी अमित श्रीवास्तव, सीओ शांतनु पराशर, कोतवाल संजय कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए मृतका हीरा देवी के परिवार वालों से विस्तार से जानकारी हासिल की। पुलिस पूछताछ में ममता शाही ने बताया कि हर रोज की तरह सभी घर वाले खाना खाकर सो गए थे। वो सुबह उठी तो मम्मी को बादाम देने गई। तब उसे पता चला कि किसी ने मम्मी का गला काटकर उनकी हत्या कर दी है। उनकी हत्या किसने किस समय की, किसी को कुछ नहीं मालूम। उसने बताया कि मम्मी अलग कमरे में सोती थी और घर के बाकी सदस्य अलग अलग कमरों में सोते थे। मृतका के पति राजेंद्र शाही उस रात भोटिया पड़ाव क्षेत्र अंबिका विहार में रहने वाली अपनी चाची के घर गए हुए थे। इस घटना की जानकारी उनको छोटी बेटी अंजलि ने फोन करके दी। तब राजेंद्र शाही घर लौट आए। घटना की जांच पड़ताल हेतु फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुला लिया गया था। फॉरेंसिक टीम ने घटना स्थल का बारीकी से जांच पड़ताल करके जरूरी नमूने लेकर पैक कर लिए। इस केस के खुलासे के लिए एसपी अमित श्रीवास्तव ने कोतवाल संजय कुमार के नेतृत्व में एक पुलिस टीम गठित कर दी। घटना स्थल से साक्ष्य जुटाने के बाद पुलिस ने हीरा देवी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। 20 दिसंबर 2020 को ही मृतका की बेटी मंजू शाही की तरफ से कोतवाली हल्द्वानी में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया गया। केस दर्ज होते ही पुलिस टीम ने अपनी कार्रवाई में फिर से फॉरेंसिक टीम के साथ घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। पुलिस ने मृतका के पति राजेंद्र शाही और उनके परिवार वालों से पूछताछ की तो पता चला कि इस परिवार में काफी समय से संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। इस मामले में राजेंद्र शाही का सबसे छोटा बेटा राहुल हमेशा तनाव में रहता था, जिसके कारण आए दिन माँ बेटे में किसी न किसी बात को लेकर तकरार होती रहती थी। इस जानकारी के मिलते ही पुलिस ने राहुल को पूछताछ के लिए अपनी कस्टडी में ले लिया। पुलिस ने राहुल को एकांत में ले जाकर उससे कड़ी पूछताछ की तो उसने साफ शब्दों में कहा कि वो अपनी मां को क्यों मारेगा, क्योंकि मां ही उसका सहारा थी।
उसी दौरान राहुल की बहन ममता ने पुलिस को बताया कि राहुल रात में कभी भी घर का शटर खोलकर बाहर घूमने लगता था। घटना वाली रात भी उसने उसे रात के 1 बजे घर के बाहर घूमते देखा था। इस बात की जानकारी मिलते ही पुलिस का उसके प्रति शक गहरा गया। पुलिस ने उसकी जांच पड़ताल करते हुए उसके कपड़े देखे। उसने उस वक्त लोअर के ऊपर पैंट पहन रखी थी। पुलिस ने उसकी पैंट उतरवाई तो सारा मामला सामने आ गया। उसकी लोअर खून से सनी हुई थी। पुलिस पूछताछ में वो लोअर पर लगे खून का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। उसके तुरंत बाद उसने अपनी मां की हत्या की बात कबूल कर ली। जिस मां ने बेटे को 9 महीने कोख में पाला, उसके लालन पालन में अपनी नींद चैन की परवाह नहीं की, वही कपूत बन गया था। राहुल और उसके परिवार वालों की जानकारी से इस हत्याकांड की जो कहानी उभरकर सामने आई वो कुछ इस प्रकार से थी। उत्तराखंड के शहर हल्द्वानी की ट्रांसपोर्ट नगर चौकी के अंतर्गत एक गांव है, करायल जोरासाल। राजेंद्र शाही का परिवार इसी गांव में रहता था। राजेंद्र शाही फौजी थे। फौज में होने के कारण वो साल में एक आध बारी घर आ पाते थे। राजेंद्र शाही के परिवार में उनकी पत्नी हीरा देवी सहित 8 सदस्य थे। 4 बेटियों और 2 बेटों में राहुल उर्फ राजा सबसे छोटा था। राजेंद्र सिंह के फौज में होने के कारण सभी बच्चों का लालन पालन हीरा देवी की देखरेख में ही हुआ था। हीरा देवी के सभी बच्चे समझदार थे। सभी ने मन लगाकर पढ़ाई की, जिसकी वजह से सभी कामयाब हो गए थे। राजेंद्र शाही ने बहुत पहले बच्चों की सहूलियत के हिसाब से गांव के छोर पर काफी बड़ा मकान बनवाया था। उनके पास पैसों की कमी नहीं थी। उसी दौरान उन्होंने अपने घर के सामने एक प्लॉट और खरीद लिया था, जिसे उन्होंने अपनी बड़ी बेटी ममता के नाम करा दिया था। ममता अपनी मां के साथ रहती थी। दूसरे नंबर की बेटी मंजू की शादी हो चुकी थी। तीसरे नंबर पर रविंदर सिंह था, जो फौज में चला गया था। रविंदर की शादी पिथौरागढ़ की युवती से हुई थी। उसकी पत्नी ज्यादातर पिथौरागढ़ में ही रहती थी। राजेंद्र शाही की चौथे नंबर की बेटी सपना सरकारी टीचर बनकर मनीला में रहने लगी थी, जबकि 5वीं नंबर की बेटी अंजलि भीमताल में टीचर बन गई थी। राहुल इन सब में सबसे छोटा था, जो इंटरमीडिएट पास करने के बाद नौकरी की तलाश में लगा था। इस परिवार में सभी पढ़े लिखे होने के बावजूद एक दूसरे से तालमेल नहीं बिठा पाते थे। हीरा देवी का शुरू से ही लड़कियों की तरफ झुकाव रहा था। यही कारण था कि उन्होंने जब घर के सामने प्लॉट खरीदा था, वो किसी लड़के के नाम ना कराकर अपनी सबसे बड़ी बेटी ममता के नाम कराया था। वही प्लॉट बाद में पारिवारिक विवाद का कारण बना। हीरा देवी की अन्य बेटियां भी उस प्लॉट पर अपना अधिकार जमाना चाहती थी, जबकि ममता उस पर केवल अपना ही अधिकार मानती थी। इसी विवाद के चलते अब से लगभग 16 साल पहले पति पत्नी में मनमुटाव हो गया था। मनमुटाव के चलते पति पत्नी के रिश्तों में ऐसी दरार आई कि राजेंद्र सिंह अपने परिवार से अलग रहने लगे। सन 1990 में राजेंद्र सिंह फौज से रिटायर हो चुके थे। उनके रिटायरमेंट के वक्त भी पति पत्नी में पैसों को लेकर तकरार बढ़ी थी, जिसके बाद राजेंद्र सिंह ने पत्नी को घर खर्च देना बंद कर दिया था। पर इस पर हीरा देवी ने अदालत में पति के खिलाफ भरण पोषण का मुकदमा दायर किया था, जिसके चलते हीरा देवी को पति की तरफ से हर माह 3000 रुपए भरण पोषण के रूप में मिलते थे। सन 2005 से राजेंद्र सिंह का अपने घर आना जाना बंद हो गया था। अपना घर होने के बावजूद राजेंद्र सिंह को किराए के मकान में रहने पर मजबूर होना पड़ा। फौज से रिटायर होने के बाद उन्होंने रामनगर में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की। उस वक्त बेटा राहुल भी उनके साथ रहता था। राहुल शुरू से ही गुस्सैल और चिड़चिड़े स्वभाव का था। राहुल ने इंटरमीडिएट करने के बाद ITI की थी। इसके बावजूद उसे कहीं कोई काम नहीं मिल पाया था। राहुल जब कभी घर जाता तो उसकी मां हीरा देवी उसे नौकरी ना लगने का ताना मारती थी, जिससे उसकी दिमागी हालत और भी खराब होती गई थी। उसकी मां अपनी बेटियों को ज्यादा ही महत्व देती थी, जिसके कारण राहुल की मां से नहीं पड़ती थी। पत्नी की तरफ से राजेंद्र सिंह का मन टूटा तो उन्होंने रामनगर से नौकरी छोड़ गुजरात जाकर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की। गुजरात में नौकरी करने के दौरान भी राहुल उन्हीं के साथ रहा। बाप बेटे के बाहर रहने के बावजूद राजेंद्र शाही की बेटियों में आपस में
तकरार बनी रही। गुजरात में नौकरी करने के दौरान राहुल किसी बीमारी का शिकार हो गया। उसकी परेशानी को देखते हुए राजेंद्र शाही उसे लेकर दिल्ली आ गए। उसके बाद राजेंद्र शाही और राहुल दोनों ने दिल्ली में ही सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर ली। दिल्ली में नौकरी करने के दौरान उन्होंने राहुल का एम्स में इलाज कराया। उस दौरान राहुल बीच बीच में घर आता जाता था, लेकिन अपने प्रति मां का बदला व्यवहार देखकर वो फिर अपने पिता के पास चला जाता था। उसके अधिकांश दोस्त पढ़ाई करने के बाद नौकरियों में लग गए थे, लेकिन राहुल ही एक ऐसा बचा था जिसे बाहर दोस्तों के उल्हाने सुनने पड़ते थे और घर में मां की सुननी पड़ती थी। राहुल की मानसिक हालत और भी खराब हो गई थी, जिस कारण परिवार वालों के प्रति उसका व्यवहार काफी बदल गया था। कभी कभी वो अपने पिता की जिंदगी के बारे में सोचता तो परेशान हो उठता था। उसकी नजरों में इस सब का कारण उसकी मां हीरा देवी थी, जिसके प्रति उसे नफरत पैदा हो गई थी। अगस्त 2020 को दोनों बाप बेटे दिल्ली से काम छोड़कर घर वापस आ गए। राजेंद्र शाही किराए के मकान के बजाय अपने ही मकान में रहने लगे थे। दिल्ली से आने के बाद से ही राहुल नौकरी की तलाश में लग गया था, लेकिन उसकी मां उसे हर वक्त बेरोजगारी का ताना मारा करती थी, जिससे उसका मानसिक संतुलन और भी खराब हो गया था। ऊपर से पारिवारिक विवाद ने घर की शांति छीन रखी थी। चारों बहनों में जमीन जायदाद को लेकर मनमुटाव होता रहता था। उस वक्त तक राहुल का बड़ा भाई रविंदर भी मानसिक परेशानी होने के कारण नौकरी छोड़कर घर आ गया था। घर के विवाद को देखकर रविंदर शाही ने सभी को समझाने की कोशिश की, लेकिन घर में उनकी एक नहीं चली। रविंदर की पत्नी पहले से ही पिथौरागढ़ में रहती थी, जबकि रविंदर सिंह परिवार के साथ ही रहता था। एक घर में रहते हुए भी परिवार में अलग अलग खाना बनता था। कुल मिलाकर राजेंद्र शाही के पास जमीन जायदाद सब कुछ होने के बावजूद परिवार में खुशियां बिल्कुल भी नहीं थी। 20 दिसंबर 2020 को राहुल कुछ ज्यादा ही परेशान था। थोड़ी देर पहले ही वो शहर से आया था, तभी उसकी मां ने फिर से वही ताना मारा, आ गया आवारागर्दी करके, तो नौकरी करेगा भी क्यों, तुझे तो मुफ्त की रोटी तोड़ने की आदत पड़ गई है। हीरा देवी ना जाने क्या क्या बड़बड़ाए जा रही थी। इसके बावजूद राहुल चुपचाप घर के अंदर चला गया। उसने कपड़े चेंज किए, फिर मोबाइल खोलकर उसी में लग गया, लेकिन दिमाग में मां के कहे शब्द बार बार गूंज रहे थे। शाम तक उसका दिमाग यूं ही घूमता रहा। शाम को पता चला कि उसके पिता आज कहीं गए हुए हैं, वो रात में नहीं आएंगे। राहुल अपने पिता के कमरे में सोता था। उस रात उसने खाना खाया और फिर अपने कमरे में ही कैद हो गया। रात के 10 बजे ममता ने अपनी माँ और भाई रविंदर को खाना खिलाया और माँ हीरा देवी को दवा देने के बाद कमरे में सुला दिया। हीरा देवी बीमार चल रही थी। फिर ममता भी अपने कमरे में जाकर सो गई, लेकिन उस रात राहुल अपनी माँ के शब्दों से इतना आहत था कि उसे चाहकर भी नींद नहीं आ रही थी। तभी उसके दिमाग में तरह तरह की शैतानी खुरापातें पैदा होने लगी। उसके मन में बैठा शैतान जाग गया, तो उसने अपनी माँ को ही मौत की नींद सुलाने की योजना बना डाली। वो देर रात उठा, फिर अपनी माँ के कमरे में जाकर देखा, वो गहरी नींद में सोई पड़ी थी। घर के अन्य सदस्य भी अपने अपने कमरों में सोए हुए थे। अपने कमरे से निकलकर राहुल सीधा किचन में गया। उसने वहां से चाकू उठाया और उसे हाथ में थामे माँ के कमरे की ओर बढ़ गया। हीरा देवी हर रात दवा खाकर सोती थी। माँ को गहरी नींद में सोते देख राहुल शैतान बन गया। उसने एक हाथ से अपनी माँ का मुंह दबाया और फिर दूसरे हाथ में थामे चाकू से माँ के गले पर एक जोरदार वार कर डाला। इससे पहले कि हीरा देवी कुछ समझ पाती, चाकू के एक ही वार से उनके प्राण पखेरु उड़ गए थे। माँ को मौत की नींद सुलाने के बाद राहुल ने अपनी खून में सनी टी शर्ट चेंज कर ली, लेकिन खून से सने लोअर के ऊपर उसने पैंट पहन ली थी। उसके बाद उसने बाहर के शटर का ताला खोला और फिर नीडर बेखौफ बाहर घूमता रहा। उसी दौरान बाहर उसकी आहट सुनकर ममता की आंखें खुली, तो उसने उसे बाहर घूमते हुए देखा, लेकिन वो उसकी आदत को पहले से ही जानती थी, जिसके कारण उसने उसे टोका नहीं। इस केस के खुलते ही पुलिस ने मौके का मुआयना कर हत्या में प्रयुक्त चाकू, कमरे से राहुल के खून सने कपड़े तथा वारदात के बाद खून से सने हाथ धोने में प्रयुक्त साबुन भी बरामद कर लिया था।
पुलिस ने राहुल को अपनी ही मां की हत्या के आरोप में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। जमीन जायदाद के मोहरे एक हंसते खेलते परिवार को बिखरने पर मजबूर कर दिया था, जिसकी वजह से परिवार के सभी लोग रिश्ते नातों को दरकिनार कर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे थे। वहीं घर की अशांति और बेरोजगारी से परेशान राहुल के दिल में परिवार वालों के प्रति इतनी नफरत पैदा हो गई थी कि उसने अपनी ही मां को मौत की नींद सुला दिया। हत्या भी ऐसे की जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाए। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, धन्यवाद।